नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, आपको एक पूरी वेब एप्लीकेशन बनानी है, वो भी बिना एक भी लाइन कोड लिखे। क्या नामुमकिन लग रहा है? बिल्कुल नहीं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एआई एजेंट्स की मदद से बिना कोडिंग के अपना स्टार्टअप खड़ा करना अब 100% मुमकिन है। अब जब भी कोडिंग शब्द का जिक्र होता है तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, है ना? स्क्रीन पर वो अजीब अजीब से शब्द और जटिल नियम देखकर डर लगना बहुत आम बात है। तो एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि क्या कोई ऐसा इंसान जिसे कोडिंग का सी भी नहीं आता एक असली काम करने वाला ऐप बना सकता है? इसका सीधा सा जवाब है जी हाँ, बिल्कुल बना सकता है। क्योंकि अब तकनीक की वो पुरानी दीवारें टूट रही हैं। देखिए, पहले का सच क्या था? कोई भी ऐप बनाने के लिए महीनों या कहिए सालों तक माथापच्ची करनी पड़ती थी, मुश्किल कोडिंग सीखनी पड़ती थी। लेकिन आज की नई सच्चाई एकदम अलग है। अब सारा भारी काम एआई एजेंट संभाल लेते हैं। हमें बस क्या करना है, उन्हें अपनी आम बोलचाल की भाषा में, चाहे वो आसान अंग्रेजी हो या हिंदी, एकदम साफ साफ निर्देश देने हैं। बस, है ना ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे बिना कोड लिखे स्टार्टअप बनाने से, फिर समझेंगे कि ये चैट जीपीटी कोडेक्स आखिर है क्या। इसके बाद ऐप बनाने के 3 मुख्य चरण देखेंगे: प्लानिंग, निर्माण और फिक्सिंग, और लाइव जाना। और आखिर में बात करेंगे कि नए क्रिएटर्स के लिए इसमें क्या बेहतरीन मौके हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, बिना कोड लिखे स्टार्टअप बनाना। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बिल्कुल खाली स्क्रीन से लेकर एक लाइव ऐप तक का सफर 1 घंटे से भी कम समय में पूरा किया जा सकता है, और वो भी सिर्फ 4 आसान स्टेप्स में। सबसे पहले अपने आइडिया की प्लानिंग होती है, फिर उसके फीचर्स बनाए जाते हैं। अगर बीच में कोई बग या गलती आ जाए तो उसे ठीक किया जाता है, और आखिर में उसे इंटरनेट पर डिप्लॉय कर दिया जाता है। बस इतना ही। ये स्टेप बाय स्टेप तरीका कोडिंग के उस बड़े से डर को एकदम छूमंतर कर देता है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ। ये चैट जीपीटी कोडेक्स असल में है क्या? इसे ध्यान से समझिएगा। चैट जीपीटी कोडेक्स आपका कोई आम चैटबॉट नहीं है जो बस आपके सवालों के जवाब दे। इसे आप अपना एक डिजिटल कर्मचारी मान सकते हैं। ये एक ऐसा एजेंट आधारित सिस्टम है जिसे अगर आप आसान भाषा में निर्देश दें तो वो आपके पूरे प्रोजेक्ट को खुद पढ़ सकता है, समझ सकता है और उसमें बदलाव भी कर सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई असली इंसान आपके बगल में बैठकर आपके लिए काम कर रहा हो। यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दूं, जैसा कि हमारे सोर्स में भी कहा गया है, ये सिर्फ रैंडम कोड बनाने वाला कोई बेसिक टूल नहीं है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आपके पूरे लोकल कोडबेस यानी प्रोजेक्ट की सारी फाइलों को गहराई से समझता है। उसे पता होता है कि कौन सी फाइल कहाँ रखी है और एक छोटे से बदलाव का बाकी प्रोजेक्ट पर क्या असर होगा। सच कहूँ तो ये एक बेहद स्मार्ट असिस्टेंट होने जैसा है। चलिए अब आते हैं चरण 1 पर, ऐप की प्लानिंग। देखिए, असली काम कोड लिखने से बहुत पहले शुरू होता है, और यहाँ एआई सिर्फ आपके आदेश मानने वाला कोई रोबोट नहीं है, बल्कि वो आपका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन जाता है। वो आपसे सवाल पूछता है, जैसे कि क्या हम ऐप वेब के लिए बनाएंगे या मोबाइल के लिए? हमारे टारगेट ऑडियंस कौन है? और तो और, वो आपको ऐसे खास फीचर्स के सुझाव भी देता है जो आपके ऐप को मार्केट की भीड़ से अलग दिखाएं। सोचिए, एक टॉप क्लास मेंटर के साथ बैठकर अपने आइडिया पर चर्चा करने जैसी फीलिंग आती है। प्लानिंग हो गई तो अब आते हैं चरण 2 पर, ऐप को बनाना और ठीक करना। अब जरा इमेजिन कीजिए कि काम कितनी तेजी से होता है। जैसे कि डेली स्कोर डैशबोर्ड के लिए एआई ने खुद प्लान समझकर कोड लिख दिया। डार्क मोड बटन चाहिए, बस एक सिंपल अंग्रेजी का कमांड दिया और वो जुड़ गया। अगर टेस्टिंग के वक्त पता चला कि भाई टेक्स्ट एरिया में स्पेस बार काम नहीं कर रहा, तो बस एआई को बताया और उसने खुद जाकर वो बग फिक्स कर दिया। और बिलिंग पेज के लिए बस एक नया एजेंट चालू किया और पेमेंट का ऑप्शन तैयार। है ना कमाल का जादू? अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हो रहा है, तो इसके पीछे का राज है मल्टी एजेंट सिस्टम। इसे ऐसे समझिए कि आपने एक साथ कई सारे डिजिटल कर्मचारियों को काम पर रख लिया है। एक एजेंट डार्क मोड पर लगा है, उसी वक्त दूसरा एजेंट बग फिक्स कर रहा है, और तीसरा बिलिंग सिस्टम बना रहा है। ये सब एक साथ काम करते हैं, और सबसे अच्छी बात, आपस में बिल्कुल नहीं टकराते। इससे जो समय की भारी बचत होती है ना, वो सच में अनबिलीवेबल है। इसके बाद आता है सबसे रोमांचक चरण 3, लाइव जाना।
तकनीकी दुनिया में एक बड़ा सा भारी भरकम शब्द उछाला जाता है, डिप्लॉयमेंट। जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए बता दूं, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। इसका सीधा सा मतलब बस इतना है कि जो ऐप अभी तक आपके पर्सनल कंप्यूटर पर चल रही थी उसे उठाकर इंटरनेट पर डाल देना है, ताकि दुनिया के किसी भी कोने में बैठा इंसान अपने ब्राउजर से उस ऐप को इस्तेमाल कर सके। एक समय था जब सर्वर मैनेज करना किसी बुरे सपने जैसा होता था, लेकिन अब ये काम सिर्फ 3 छोटे-छोटे स्टेप्स का रह गया है। बस स्किल्स मेन्यू में जाइए, वर्सेल डिप्लॉयमेंट स्किल को जोड़िए और फिर बस डिप्लॉय कमांड टाइप कर दीजिए। आपको कोई झंझट वाली सेटिंग नहीं करनी। कुछ ही सेकंड्स में आपकी ऐप इंटरनेट पर लाइव हो जाती है। मतलब अब सर्वर की माथापच्ची बिल्कुल खत्म। तो अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, नए क्रिएटर्स के लिए अवसर। इन मौकों के बारे में बात करने से पहले एक सच्चाई समझ लेना बहुत जरूरी है। देखिए, ये एआई तकनीक इंसानों की जगह नहीं ले रही है। ये तो बस कोडिंग के उन मुश्किल नियमों को लिखने की दिमागी मजदूरी और छोटे-मोटे कामों को ऑटोमेट कर रही है। ऐप के पीछे का असली लॉजिक क्या होगा, उसे बड़े स्केल पर कैसे ले जाना है, इन सब अहम फैसलों के लिए इंसानी दिमाग की जरूरत आज भी सबसे ज्यादा है। जो लोग सच में कुछ नया बनाना चाहते हैं, उनके लिए तो मानो दरवाजे खुल गए हैं। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो अपने एआई से बने प्रोजेक्ट्स को ओपन एआई फॉर डेव्स शोकेस में सबमिट कर सकते हैं। इससे आपका पोर्टफोलियो तो जबरदस्त बनेगा ही, साथ ही जो क्रिएटर्स इस काम को लेकर सीरियस हैं वो 6 महीने का मुफ्त चैट जीपीटी प्रो भी जीत सकते हैं, जिसकी कीमत लाखों में है। असल बात यह है कि अगर आप तकनीक का इस्तेमाल करके दुनिया की कोई असली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो अवसरों की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों, अब जब कोडिंग की वो ऊंची दीवार पूरी तरह से गिर चुकी है, तो आपके दिमाग में पनपने वाला कोई भी आइडिया एक असली प्रोडक्ट बन सकता है। तो जरा सोचिए, वो अगला बेहतरीन स्टार्टअप आइडिया कौन सा होगा जिसे आप हकीकत में बदलने वाले हैं। ये सच में सोचने वाली बात है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।